नमस्कार। ज्ञानी, चंचल, अच्छे वक्ता, तीव्र बुद्धि, कार्यों को जल्दी कराने वाले ग्रह, एक अच्छे कंसल्टेंट, शेयर मार्केट में आके लेकर के जाने वाले ग्रह, त्वचा रोग जो देते हैं, एक ऐसे ग्रह जो गले को प्रभावित करते हैं, ऐसे ग्रह जो गायकी की फील्ड में लेकर के जाते हैं, पूरा गायन इंडस्ट्री उनसे चलती है। एक ऐसे ग्रह जिनको पेशेंस नहीं है, जिनके कार्य में तीव्रता है, जो जल्दी कार्य करना पसंद करते हैं। एक ऐसे ग्रह जो यदि जन्म कुंडली में हमारे लिए फेवरेबल हों तो हमारे जीवन को ऊपर उठा देते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो यही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। एक ऐसे ग्रह जिनका जन्म पत्री में अच्छा होना जरूरी है, अगर डाउन हो गए तो एक खंड कमज़ोर हो जाता है, तीव्रता समाप्त हो जाती है, जितना एक्टिव होकर कार्य करना चाहिए उतने नहीं रह पाते। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बुध ग्रह की। इस समय कुंभ राशि में बुध ग्रह का गोचर चल रहा है और दिनांक 1 अप्रैल को बुध नीच के हो जाएंगे। बुध के नीच होने से दिक्कतें तो आएंगी। अब जो इनकी 2 राशियां हैं, उन 2 जगह के स्वामी होकर जब नीच होंगे तो कहीं ना कहीं जो फल है उसमें कुछ ना कुछ कमी तो करेंगे ही। तो इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल ये लिखा है कि जल्दी कर लें कार्य, क्योंकि समय नहीं बचा। अभी 1 तारीख से अपना नीचता का फल देना शुरू करेंगे। कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको अपने कार्य, लेन देन जल्दी कर लेने चाहिए, उनकी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूं मेष की। मेष वालों, आपके लिए इस समय लाभ स्थान में बुध चल रहे हैं, तो लाभ की स्थिति के लिए अच्छा है। पाप कर्तरी दोष में भी हैं, परंतु लाभ के घर में बैठे हैं तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास करिए कि जल्द से जल्द अपने कार्य को निपटा लें, क्योंकि इसके बाद 1 तारीख को जब ये नीच हो जाएंगे तो ये 12वें भाव में चले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो फल होगा वो उतना बेनिफिट वाला नहीं है, या कैसा रहेगा उसकी प्रेडिक्शन मैं भी दूसरी वीडियो में कर दूंगा। पर मेष वालों, आपसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरा विशेष आग्रह रहेगा वो है वृष लगन के लिए। अब उसका कारण ये है कि एक तो धन की जिम्मेदारी बुध के पास है, दूसरा संतान की, एजुकेशन की जिम्मेदारी बुध के पास है। इन 2 जगह की लॉर्डशिप लेकर के बुध ग्रह कर्म के घर में है, तो कोई सरकारी काम हो जो उलझा हुआ है उसको ज़रूर निपटा लीजिए, अभी काम बन जाएगा। और साथ में धन किसी से लेना है तो उसके लिए भी भरपूर प्रयास करिए, तो जाते जाते बुध आपको धन का आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। और आपका कंपटीशन में नौकरी लगने का भी एक बहुत अच्छा जो योग है वो इस समय चल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको भी अपना यहाँ पर जो ज़रूरी कार्य है वो निपटा लेना चाहिए, क्योंकि 2 इम्पॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा मिथुन की। जितने भी दर्शक मिथुन के मुझे सुन रहे हैं, आपके सुख साधनों के और आपके मान सम्मान के, आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, और साथ में आपके यश के, पद प्रतिष्ठा के लॉर्ड बुध ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य को मजबूत करते हैं, भाग्य को प्रबल करते हैं, भाग्य के अनुरूप कार्य बनते हैं। तो यहाँ पर जाने से पहले, बुध के विदा होने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी कोशिश करिए कि अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लिए जाएं,
क्योंकि इस समय शुक्र उच्च के भी हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, और जो बुध हैं वो भाग्य पे बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ दे जाएंगे, जाते जाते लाभ दे जाएंगे, इसलिए आपके लिए भी ये समय अच्छा कहूँगा। इसके बाद मेरा जो विशेष आग्रह रहेगा वो है सिंह वालों के लिए। सिंह के दर्शकों को लाभ स्थान की और धन की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है, और बुध सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ को लेकर और धन को लेकर के दाम्पत्य जीवन में है कोई पारिवारिक उलझन चल रही है तो उसको भी निपटा लेना चाहिए, क्योंकि नीच के हो जाएंगे तो दिक्कत बढ़ा सकते हैं। व्यापार को लेकर कोई डील साइन करनी है, एग्रीमेंट करना है, 31 से पहले कर लीजिए। धन को लेके कोई लेन देन करना है, किसी से पैसा लेना है, किसी को देना है, 31 से पहले कर लीजिए। परिवार के लोगों का सहयोग लेना है, 31 से पहले कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस समय केंद्र में हैं तो अपना फल दे जाएंगे। इसके बाद नीच हो जाएंगे तो फल इतना अच्छा नहीं देंगे, लाभ में भी कमी कर सकते हैं, धन में भी कमी कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक फिर आपको चलना पड़ेगा। फिर आपका 13 तारीख के बाद से समय उचित होना शुरू होगा अप्रैल में, इसलिए फिर ये 13 दिन ठीक नहीं है, इसलिए 31 से पहले जो कार्य करने हैं उनको निपटाइए। अब बात करता हूँ तुला की। जितने भी दर्शक इस समय तुला के देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह पंचम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में रहेगा और आपकी लग्नेश शुक्र के मित्र भी हैं। 1 तारीख को नीच होकर रोग स्थान में चले जाएंगे, फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अभी यदि कोई बच्चों को लेकर के डिसीजन लेना है, बच्चों के साथ मिलजुल कर कोई प्लानिंग करनी है तो 31 से पहले कर लीजिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो जाएगी। इसके अलावा संतान सुख मिलेगा। आपके कोई रिसर्च करनी है, कोई सबमिशन करनी है किसी चीज़ की, अभी टाइम बहुत अच्छा है, कर सकते हैं 31 तक। इसके अलावा धन लाभ के लिए, शेयर मार्केट के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपके लिए 31 से पहले विशेष रूप से आपको कोई अर्जेंट काम कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी आपके लिए मकर। जितने भी मकर के दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि भाग्य स्थान के लॉर्ड बुध ग्रह धन में बैठे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि भाग्य धन पर बैठ जाए, मतलब पैसा आना भाग्य से आना। तो भाग्य के अनुरूप आपके कार्य बनेंगे, पैसा प्राप्ति का योग बनेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। धन के घर में बैठ के परिवार का सहयोग मिल जाएगा, भाग्येश है तो भाग्य सपोर्ट कर देगा, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। पिता से सहयोग मिल जाएगा। इसके बाद नीच हो जाएंगे तीसरे भाव में, फिर धोखे मिलने का योग बनेगा। इसीलिए अभी 31 से पहले जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उनको कर लीजिए, निपटा लीजिए, समय आपके लिए उचित है, लाभप्रद है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ वो है कुंभ। जितने भी दर्शक कुंभ के हैं उनसे ये कहूँगा कि अभी इस समय आपकी लगन राशि के अंदर बुध ग्रह बैठे हैं दिशाबली होके, पंचम भाव के एजुकेशन के स्वामी होकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को मजबूत करेंगे, लाभ देंगे, कार्यों को बनाएंगे, इस प्रकार का योग आपके कुंडली में बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान एकाग्रता को भी मजबूत करेंगे, अकस्मात धन लाभ के अवसर वो भी बनाएंगे, ऐसा भी आपकी ग्रहगति कहती है। मित्रों, ये हैं वो राशियाँ जिनकी मैंने अभी बात करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। 25638168 मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न